बंदी छोड़ महाराज झालकी वहाँ के पड़ियार बाबा के द्वारा वहाँ का जो इतिहास है उसका विवरण भाई साहब दे रहे हैं, कृपया सब सुने, है ना। बताओ भाई साहब। झालकी बंदी छोड़ बाबा की जय हो। जो बंदी छोड़ बाबा का जो पहले के समय नवाबी शासन में जो उनने कार्य करा था, जो जो नवाब ने परीक्षा ली थी, उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि शुरू से अपने झालकी से निकले, वहाँ पर एक निरंजन गवनी वाला था। निरंजन मतलब क्या, आंखों से? बिल्कुल आंखों से अंधा जन्म से। निरंजन मतलब बिल्कुल आंखों से अंधा। वो उनने पूछा बाबा से कि बाबा मैं आपके साथ तब चलूं कि मेरी दोनों आंखें बिल्कुल क्लियर हुई और दिखने लगे मेरे को, तब मेरे को भरोसा आया कि मैं वापस आ सकूं यहाँ की। बाबा ने उस समय ही उनको जो छांट मारी, उनको जल की भर के छांट मारी वहाँ से, तो दोनों आँख से बिल्कुल क्लियर दिखने लगा, बिल्कुल क्लियर हो गए। जब देख पूरा क्लियर होगा, दिखने लगा, जब उन्होंने कहा मेरे को भरोसा है मैं आपके साथ चलूं, पर वापस मेरे को ये दुनिया देखनी नहीं है, वापस मैं निरंजन ही रहना चाहता हूँ। जब जन्म से मैं निरंजन हूँ, पूरी उम्र निकल गई, तो मैं निरंजन ही रहना चाहता हूँ। वापस देव बाबा आए, उनने फिर वापस पूछा, उनकी आँख वैसी की वैसी कर दी। फिर यहाँ से निकले। यहाँ से निकलने के बाद में अपने से कम ये मानो कि 50-60 किलोमीटर दूर पे एक गांव है, 12वां खेड़ी। 12वां खेड़ी गांव है वहाँ पे। वहाँ पे एक गौ माता एक शिकारी का हाथ से मर गई थी। वो भूल में वो हिरन का शिकार कर रहा था, गौ माता को लग गई। वो आँख दिख रही थी सामने हिरन जैसी वो। तो वो बड़ा पश्चाताप कर रहा था वहाँ बैठा बैठा। अब ये गए इधर से रास्ते से, तो वो पश्चाताप कर रहे थे। जब उनने देखा कि उनने बड़ी विनती करी इनसे कि मेरे साथ ऐसी भूल हो गई, गलती हो गई, रात के अंधेरे में मेरे साथ शिकार हो गया इनका, ये गौ हत्या लग गई मेरे को। उस समय जो 5 सदस्य थे, 5 पुजारा उनके साथ जो थे साधक, वो वहाँ बैठे और उन्होंने की कि इस गौ को अभी जिंदी कर, तेरे को आना पड़ेगा ही कि गौ को जिंदी कर, तब आगे बढ़े, यहाँ तो जाए नहीं हम वापस से। उस टाइम साहब देव बाबा प्रकट हुए, आए और मातेश्वरी गौ माता को उन्होंने जिंदी करी वहाँ की। जिंदी करने के बाद दौड़ती हुई गौ माता चली गई वहाँ से वो। अब आगे जाने के बाद में वो परीक्षा ली उनने वहाँ की। जब जैसे शाम को वहाँ पहुँच गए, जो सुबह होते नवाब के दरबार में उनको हाजिर करा वहाँ की। जब तो कम से कम 10 गाड़ी जलो लकड़ी उनने डाली वहाँ की। जब और जैसे में होली में आग लगा देंगे ऐसी उसी में आग लगाई उसमें, और जल रही बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बढ़िया। देव बाबा के तेरे में शक्ति हो तो इसके अग्नि में प्रवेश कर जा तुम कर। साहब देव बाबा आना हुआ उनका, और जैसे ही आए वो ऐसे ही है कि नहीं, हवा में ऊपर पड़ियार साइड जो हवा में चल दिए पड़ियार वो देव बाबा जाकर उसमें अग्नि में बैठ गए। अग्नि में बैठ गए। जब तक अग्नि में पूरी लकड़ी नहीं जली, जब तक उसमें रहे, पूरी राख हो गई, वो क्लियर हो गई और उसमें से निकल के बाहर आ गए। ठीक है कि ये बात तो हो गई। इसके बाद उनने एक मांस की टोकरी मंगवाई। उसमें पूछा कि बता इसमें क्या है, तक इसमें कमल का फूल है, और मांस भरा हुआ था। जो खोल के देखी नवाब ने, तो उसमें कमल का फूल ही नहीं। एक बांगड़ घोड़ी मंगवाई, जो जन्म से ही बांझ थी वो, कोई बछड़ा था ही नहीं, मतलब कोई जनी नहीं थी वो। इसके पेट में बता कि इसके पेट में क्या है। इसके पेट में फिर उनने बताया कि इसके पेट में बछड़ा है, माथे पान है और 4 पैर सफ़ेद है इसके। माथे पान 4 पैर सफ़ेद है। उस समय ही मैं तेरे को बुलवाया और घोड़ी को कटवाने के बाद में जो देखा तो वास्तविक वो बछड़ा ही निकला। वो बछड़ा निकलते ही दौड़ने लगा वो। बछड़ा निकलते ही दौड़ने लगा वो। इसके बाद में घोड़ी को वापस जिंदी भी करवा ली उसने। मरवई भी सही और जिंदी भी करवा ली उसने बच्चे वापस। चलो ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद एक अंतिम परीक्षा और बची उनकी कि आप में यदि शक्ति है तो जो तालाब है इसमें अपने जो धोती इसकी एक नाव बना के इस पार से उस पार कर दो 5 ही आदमी, और वापस इधर आ जाओ, तब मानूंगा मैं। तो उस समय उनने धोती निकाली और पानी के ऊपर ऐसे डाल दी, और 5 ही आदमी उसमें है कि 5 पुजारा सहित पड़ियार से देव बाबा उसमें विराजमान हो गए और चले गए। इस पार से उस पार गए और वापस इस पार आ गए। और जब धोती को झटकारी की नहीं, तो पूरी सूखी धोती वो, जरा सा एक मतलब कील बराबर पानी से गीली नहीं हुई वो धोती। ये उनका इतिहास है। जब सारी परीक्षा ले ली, जब उसने उसका ताज उतारा नवाब ने,
और उनके चरणों में रख दिया हाँ हाँ कि आज जो मांगोगे वो दूंगा कि मैं आज, हाँ हाँ राज भी मांगे लोगे तो दूंगा मैं राज। हाँ हाँ तो देव बाबा ने यूँ कहा है उनने कि मेरे को राजपाट का भूखा थोड़ी हूँ मैं, हाँ 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 मेरे को कुछ नहीं चाहिए। क्या है क्या तेरा, ये बता पहले तो, हम्म, तेरा कुछ नहीं है, ये तो सब है कि नासवान है, तो इसको तो चुटकी में तेरे को बर्बाद कर दूं मैं यहाँ की जब, कुछ नहीं है तेरा, ये तेरा थोड़ी है, ये देना वाला तो मैं ही था, वही परमात्मा है, ये तेरा नहीं है ये। सब ठोकर मार दी उनने पूरे राजपाट को, नहीं तो काफ़ी ज़मीन देता था वो। कुछ नहीं, मेरे को जितने तूने बंधक बनाए परिवार को, इनको सम्मान सहित घर में छोड़ के आ, और इनका सम्मान सहित सांपा बंधवा, इनको सबको भेड़ दे यहाँ से, और सम्मान सहित इनके घर पहुँचा कर वापस वहीं किया। और आज से मैं यूँ कहूँ कि आज से भोपाल के अंदर या सारे मतलब अपने भारत में आज से रांड राज होगा। भोपाल की गद्दी का ऊपर कभी भी बैठ के मर्द राज नहीं करेगा। हाँ हाँ सही बोला, वहाँ पर राष्ट्र में कोई बेगम थी। हाँ, जिसके बाद में बेगम ने ही राज करा वहाँ की जगह। हाँ कोई है कि नहीं, मर्द ने बैठ के राज नहीं करा। नहीं करा। एक ने हट करी थी वहाँ की जगह, जिसके बाद में हाँ हाँ नवाब के बाद में एक ने हट करी थी, तो उसको ऑडिट निकला था यहाँ से, हाँ हाँ ऑटोमेटिक ऑडिट, हाँ वो निकला ना, उसको ही वो खा गया, राक्षस टाइप रहते ऑडिट बोले उसे वो। हाँ एक वो निकला यहाँ से पीठ फाड़ के, हाँ और उसको ही खा गया वो। हाँ हाँ तो ये उनकी कहानी है। ये कम से कम ये मानो कि ये 400 साल पुरानी कहानी है। 400 साल पुरानी, मतलब आपके मतलब 3-1 पीढ़ी पहले की। चार ज़्यादा हो गई और 3-4 हाँ, पीढ़ी हाँ, पहले की। ज़्यादा हाँ। तो इसी कारण बंदी छोड़ देव महाराज बोलते हैं। इसलिए तो वहाँ से इनको बंदी छोड़ नाम वो वहीं से पड़ा उनका, और इसलिए ही बंदी छोड़। अच्छा, गादी कौन सी वैसे आपका यहाँ पे झालकी में जो देव भिलट की गादी है। देव बिलट की हाँ, गादी भिलट की गादी है, पर वो बंदी छोड़ का नाम से जब से बंदी छोड़ जब इस कारण बंदी छोड़ हाँ, करते हैं। हाँ। तो ये जो देव भिलट की गादी है, सब देव से सब में बड़े हैं वो, हाँ पर वो तो परमात्मा का योग था, उनको करना था। हाँ हाँ तब आपने जो देवी देवता हिंदू धर्म में तब धर्म की हानि हुई, हाँ तब भगवान परमात्मा का अवतार हुई है। आप तो सब जानो है कि नहीं। हाँ जब धर्म की हानि हुई तो राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, सारे अवतार हुए। और वो तो क्षत्रिय है, हाँ और हुआ अपना वंशज में ही है, क्षत्रिय वंश में। हाँ जितने भी अवतार आप इतिहास उठा के देख लो, जितने भी इतिहास में आप देखोगे तो सब क्षत्रिय में ही है। क्षत्रिय उच्च कुल में ही हाँ है। हाँ। और हमने भी हमारा वंश की एक थोड़ी सी जानकारी ली थी हमने, तो हम चंद्रवंशी निकले। चंद्रवंशी और चंद्रवंशी यदुवंशी, चंद्रवंशी से जो चले तो यदुवंशी, यदुवंशी में भगवान कृष्ण की उसमें आ गए हम शाखा में। तो यदुवंशी की है कि नहीं, 3-4 गो चले इसमें, शाखा बनी इसमें से। जो एक तो जादौन जसोना बने, एक भाटी बने उसमें से, एक जडेजा बने, और एक और हम, ये सब उनमें से है कि चंद्र यदुवंशी में। आप टाँक है क्या? जसोना आप जसोना है। जिरवाई वाले जो तालोद वाले ने। तालोद जिरवाई है। हाँ भेरू हमारा जिरवाई में ही हुई की। हाँ मुन्नी मेरे मालूम, पूरी पोथी पता आपकी मेरे को। तो ये है कि नहीं, बंदी छोड़ बाबा का इतिहास है उनका सब उस टाइम का। ये हमने भी अपने जो, तो वहाँ तो भाई साहब जो गांव तो आपका टाँक का है। टाँक है, एक परिवार है। हाँ 2 परिवार है, एक तो हम जसोना हाँ और एक टाँक परिवार। एक टाँक परिवार है। 2 परिवार है अपने वहाँ की। जसोना और टाँक परिवार है दोनों वहाँ के। तो झालकी का इछावर तहसील में। हाँ, इछावर तहसील, जिला सीहोर। इछावर तहसील। चलो धन्यवाद। बोलो क्या बंदी छोड़ बंदी छोड़ महाराज की जय हो।